Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And today is the lecture number 3 of fatty acid catabolism, and in this lecture I'll discuss oxidation of fatty acids. Fatty acids की oxidation की बात करें तो fatty acids का total 3 मोड है oxidation का. First one is the beta oxidation. First one क्या है? Beta oxidation, and beta oxidation is the most common mode of oxidation of fatty acid. क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन का मोस्ट कॉमन मोड है. And apart from beta oxidation, there are two less general mode of oxidation of fatty acids. First one is the omega oxidation, and second one is the alpha oxidation. Or omega oxidation and alpha oxidation is the less general mode of oxidation of fatty acid. क्या है? ओमेगा ऑक्सीडेशन एंड अल्फा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का लेस जनरल मोड है. जो मोस्ट कॉमन मोड है दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन. बीटा ऑक्सीडेशन की अगर लोकेशन की बात करें तो बीटा ऑक्सीडेशन का लोकेशन क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, बीटा ऑक्सीडेशन पेरोक्सिसोम्स में भी होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ग्लाइकोसिसोम्स में भी होते हैं. बट एनिमल के केस में माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेजर साइट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, जबकि प्लांट के केस में पेरोक्सिसोम इज द मेजर साइट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन. अब ये ग्लाइकोसिसोम्स क्या है? ग्लाइकोसिसोम्स इज स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम. क्या है? स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम है. स्पेशलाइज्ड किस सेंस में बोलते हैं? क्योंकि पेरोक्सिसोम सीड जर्मिनेशन के टाइम पे जो होते हैं उस पेरोक्सिसोम को ग्लाइकोसिसोम्स बोलते हैं. So during seed germination, glycosomes are the major site of beta oxidation of fatty acids. ओमेगा ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो ओमेगा ऑक्सीडेशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं. अल्फा ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो अल्फा ऑक्सीडेशन पेरोक्सिसोम्स में होते हैं. So this is all about the type of fatty acid oxidation. और इस लेक्चर में हम बीटा ऑक्सीडेशन को डिस्कस करेंगे. अगर फैटी एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो फैटी एसिड्स का कंप्लीट ऑक्सीडेशन 3 स्टेजेस में होता है. कितने स्टेजेस में होते हैं? 3 स्टेजेस में होते हैं. फर्स्ट वन इज द बीटा ऑक्सीडेशन, सेकेंड वन इज द सिट्रिक एसिड साइकिल, एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और ये तीनों के तीनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं. कहाँ होते हैं? ये तीनों के तीनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं. बीटा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सिट्रिक एसिड साइकिल आल्सो टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो ऑल 3 स्टेजेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. सो फैटी एसिड्स के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में बीटा ऑक्सीडेशन इज द फर्स्ट स्टेप. बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है? जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें 2 इंड होते हैं. कितने इंड होते हैं? 2 इंड होते हैं. जो फैटी एसिड्स होते हैं उसमें 2 इंड होते हैं. एक इंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं एंड दूसरे इंड पे मिथाइल ग्रुप होते हैं. सो किसी भी फैटी एसिड्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे पहले फैटी एसिड्स का एक्टिवेशन होता है. और एक्टिवेशन में क्या होता है? एक्टिवेशन में फैटी एसिड्स में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं उस पे कोएंजाइम ए का अटैचमेंट होता है. क्या होता है? कोएंजाइम ए का अटैचमेंट होता है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स. और फैटी एसिड्स का अगर एक्टिवेशन होता है तो वो क्या बनाते हैं? एसाइल कोएंजाइम ए. अब इस एसाइल कोएंजाइम जो होंगे उसके कार्बोक्सिल ग्रुप से 2 कार्बन रिमूव होंगे. और वो किस फॉर्म में रिमूव होंगे? वो रिमूव होंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में. सो फैटी एसिड्स के सारे कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे.
क्या होंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में रिमूव होंगे। एसिटाइल कोएंजाइम ए के अलावा अदर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं ड्यूरिंग बीटा ऑक्सीडेशन, और वो क्या होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली ट्रांसफर होते हैं किसमें, या तो NAD+ में ट्रांसफर होंगे या तो FAD में ट्रांसफर होंगे, और ये बनाएंगे या तो NADH बनाएंगे या फिर FADH2 बनाएंगे। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इसका क्या होगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा, और सिट्रिक एसिड साइकिल के एक टर्न में टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, 8 स्टेप्स होते हैं। एंड आउट ऑफ 8 स्टेप्स 4 स्टेप्स जो होता है वो ऑक्सीडेशन का होता है, एंड 1 स्टेप जो होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। ऑक्सीडेशन के स्टेप में 3 NADH बनते हैं एंड 1 FADH2 बनते हैं। इसके अलावा क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर किया है और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में दो कार्बन होते हैं और इसीलिए यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। सो 1 टर्न ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल में 3 मॉलिक्यूल NADH बनते हैं, 1 मॉलिक्यूल FADH2 बनते हैं, 1 मॉलिक्यूल ATP बनते हैं जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू बनते हैं, एंड 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। सो यहाँ पे जो NADH एंड FADH2 बने और बीटा ऑक्सीडेशन से जो NADH एंड FADH2 बने, ये अपना इलेक्ट्रॉन पास करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के थ्रू, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है, और वो फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन एंड वाटर की सिंथेसिस करता है। सो फैटी एसिड्स का कंप्लीट ऑक्सीडेशन 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट वन इज द बीटा ऑक्सीडेशन, सेकेंड वन इज द सिट्रिक एसिड साइकिल, एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। सो अभी हम यहाँ फोकस करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में। अगर बीटा ऑक्सीडेशन की बात करें तो बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है 4 स्टेप में। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 4 स्टेप में, और ये चारों के चारों स्टेप इंजाइम कैटालाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं, ये चारों के चारों स्टेप इंजाइम कैटालाइज्ड होते हैं। मीन्स बीटा ऑक्सीडेशन का कोई भी एक ऐसा स्टेप नहीं है जो विदाउट इंजाइम होता है। और इस पाथवे को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एंड द एग्जाम्पल इज पाल्मिटिक एसिड। क्या है, पाल्मिटिक एसिड। और कोई भी फैटी एसिड्स pH 7 पे आयंस के फॉर्म में होते हैं। सो पाल्मिटिक एसिड किस फॉर्म में होंगे, पाल्मिटेट के फॉर्म में होंगे। और इस पाल्मिटेट का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है तो इसका पहले क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेशन करना पड़ेगा। और पाल्मिटेट का एक्टिवेशन कैसे होगा, पाल्मिटेट का कार्बोक्सिल ग्रुप पे कोएंजाइम ए का अटैचमेंट होगा, तो ये क्या बनाएगा, पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए। पाल्मिटेट का जब एक्टिवेशन होता है तो वो क्या बनाता है, पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए। अब ये पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होगा। पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन है, टोटल 18 कार्बन है। कितने कार्बन है, टोटल 18 कार्बन है। अब इस 18 कार्बन का ऑक्सीडेशन करना है। बीटा ऑक्सीडेशन का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए का दिस इज द कार्बोक्सिल कार्बन, एंड कार्बोक्सिल कार्बन के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। एंड अगर नंबरिंग की बात करें तो कार्बोक्सिल कार्बन को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, दैट इज कार्बन नंबर 1, एंड द अल्फा कार्बन इज कार्बन नंबर 2 एंड बीटा कार्बन इज कार्बन नंबर 3। सो बीटा ऑक्सीडेशन के फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करेंगे दैट इज एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए का। और इन जनरल जितने भी फैटी एसिड्स के कोएंजाइम होते हैं उनको एसाइल कोएंजाइम ए बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो एंजाइम होंगे दैट इज एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। इस रिएक्शन में क्या होता है
कि अल्फा एंड बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है। तो दिस इज द डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, जो कि कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में है। और जब पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए का डिहाइड्रोजनेशन होता है तो क्या बनाएगा? ट्रांस डेल्टा 2 इनोइल कोएंजाइम ए। डेल्टा 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 के बीच में है। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। एंड एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज की कुछ खास बातें हैं एंड एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज की कुछ खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं? पहली खास बात, एसाइल कोएंजाइम ए डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करता है। क्या करता है? इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड बिटवीन, किसके किसके बीच में इंट्रोड्यूस करता है डबल बॉन्ड? बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन के बीच में। एंड अल्फा एंड बीटा कार्बन कौन सा है? कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 के बीच में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करता है। दूसरी खास बात यह है कि ये जो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करता है ये डबल बॉन्ड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। किस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। बट जो नेचुरली फैटी एसिड्स होते हैं उसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं वो किस कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं? जो नेचुरली फैटी एसिड्स होते हैं उसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन में। किस कॉन्फ़िगरेशन में? सिस कॉन्फ़िगरेशन में। सो फैटी एसिड्स ऑक्सीडेशन के टाइम में जो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है ये डबल बॉन्ड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। और इस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज की दूसरी खास बात यह है कि इनके 3 आइसोजाइम्स होते हैं। कितने आइसोजाइम्स होते हैं? 3 आइसोजाइम्स होते हैं। फर्स्ट आइसोजाइम इज वेरी लॉन्ग चेन एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। और वेरी लॉन्ग चेन एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज को VLCAD से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड जो आइसोजाइम है दैट इज मीडियम चेन एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। मीडियम चेन एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। सेकेंड वन क्या है? मीडियम चेन एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। एंड मीडियम चेन एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज को MCAD से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड वन इज द शॉर्ट चेन एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड वन क्या है? शॉर्ट चेन एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। एंड शॉर्ट चेन एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज को SCAD से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज का 3 आइसोजाइम्स होता है। फर्स्ट वन इज द वेरी लॉन्ग चेन एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज दैट इज VLCAD. Second one is the medium chain acyl coenzyme A dehydrogenase that is MCAD, and third one is the short chain acyl coenzyme A dehydrogenase that is SCAD. अब इन तीनों आइसोजाइम्स का क्या इंपॉर्टेंस है? जो वेरी लॉन्ग चेन एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज हैं ये एक्ट करते हैं 12 से 18 कार्बन के फैटी एसिड्स पे। क्या करते हैं? ये 12 से 18 कार्बन के फैटी एसिड्स पे एक्ट करते हैं। जबकि जो मीडियम चेन एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज है ये 4 से 14 कार्बन के बीच के फैटी एसाइल कोएंजाइम ए पे एक्ट करते हैं। जबकि जो शॉर्ट चेन एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज है ये 4 to 8 कार्बन फैटी एसाइल कोएंजाइम ए पे एक्ट करते हैं। इनकी एक और खास बात है कि एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज का तीनों आइसोजाइम जो होता है ये फ्लावोप्रोटीन होता है। क्या होता है? फ्लावोप्रोटीन होता है। फ्लावोप्रोटीन का मतलब क्या हुआ? इनसे प्रोस्थेटिक ग्रुप बॉन्ड होता है और वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं FAD, एंड दिस प्रोस्थेटिक ग्रुप इज FAD, and this FAD is इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है। मीन्स
मीन्स इस रिएक्शन से जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है FAD, और ये FAD इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, किसको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग फ्लैवोप्रोटीन को। किसको ट्रांसफर करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग फ्लैवोप्रोटीन को। और ये कहाँ होते हैं? इट इज अ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज जिस रिएक्शन को कैटालाइज करता है उस रिएक्शन से 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 की सिंथेसिस होती है। सो पाल्मिटॉइल कोएंजाइम A कन्वर्ट होता है किसमें? ट्रांस डेल्टा 2 एनॉइल कोएंजाइम में। एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज की एक और खास बात है, और वो खास बात ये है कि ये एंजाइम जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं किसके? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के। किसके सिमिलर होते हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के। और किस वे में सिमिलर होते हैं? फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करता है। सिमिलरली सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो सिट्रिक एसिड साइकिल का एंजाइम है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करता है। सेकेंड सिमिलरिटी क्या है? सेकेंड सिमिलरिटी ये है कि एसाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजिनेज का प्रोस्थेटिक ग्रुप भी FAD है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का प्रोस्थेटिक ग्रुप भी FAD ही है। तीसरी सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों के दोनों एंजाइम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बॉन्ड होते हैं। किससे बॉन्ड होते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बॉन्ड होते हैं। मींस ये दोनों एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं, बल्कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट सिमिलरिटी ये है कि एसाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजिनेज एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन से जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं FAD में, और FAD से वो ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग फ्लैवोप्रोटीन से, एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, एंड वो उस इलेक्ट्रॉन को फाइनली एक्सेप्ट करती है ऑक्सीजन। और FADH2 से अगर 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन को, तो ये सिंथेसिस करते हैं 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। मीन्स 1 FADH2 synthesizes 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अब आते हैं बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे के स्टेप नंबर 2 पे। और स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में क्या प्रोडक्ट बना था? ट्रांस डेल्टा 2 इनवाइल कोएंजाइम है। कार्बन नंबर 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। मींस अल्फा एंड बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। अब इस डबल बॉन्ड पे वाटर ऐड होगा। क्या ऐड होगा? वाटर ऐड होगा। और जब वाटर ऐड होता है तो उस रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं दैट इज हाइड्रेटेज। और किस पे वाटर ऐड हो रहा है? वाटर ऐड हो रहा है ट्रांस डेल्टा 2 इनवाइल कोएंजाइम A पे। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या हुआ? इनवाइल कोएंजाइम A हाइड्रेटेज। सो सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन अटैच होंगे एंड थर्ड नंबर पे OH अटैच होंगे, क्योंकि वाटर H प्लस एंड OH माइनस में टूट जाता है। H प्लस अटैच होंगे सेकेंड कार्बन पे दैट इज अल्फा कार्बन पे, एंड OH अटैच होंगे थर्ड कार्बन पे दैट इज बीटा कार्बन पे। और इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज L बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A। इनॉइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज की खास बात है, और वो खास बात क्या है कि ये सिमिलर होते हैं फ्यूमरेज के। किसके सिमिलर होते हैं? फ्यूमरेज के, जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल का एंजाइम है। फ्यूमरेज भी डबल बॉन्ड पे वाटर ऐड करता है। इनॉइल कोएंजाइम A हाइड्रेटेज भी डबल बॉन्ड पे वाटर ऐड करता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे। सेकेंड स्टेप से जो प्रोडक्ट बना दैट इज L बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A। अब इस L बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A का जो थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन होता है। और जब OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है तो या तो ये एल्डिहाइड बनाएगा या फिर कीटोन बनाएगा। ये डिपेंड करता है OH ग्रुप के पोजीशन पे। अगर OH ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर OH ग्रुप इंटरमीडिएट पोजीशन पे है
तो वो क्या बनाएगा, कीटोन ग्रुप बनाएगा। तो यहाँ पे OH किस पोजीशन पे है, इंटरमीडिएट कार्बन पे है। सो यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट होगा। So the third step is dehydrogenation and dehydrogenation किसका हो रहा है, L बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A का, और L बीटा हाइड्रोक्सी कोएंजाइम L बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A का डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, इसलिए इस एंजाइम को बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कोएंजाइम A डिहाइड्रोजनेज। एंड इनकी खास बात यह है कि इनका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो NAD+ है। क्या है, NAD+ है। और ये रिएक्शन क्या है, बेसिकली ऑक्सीडेशन, और इस रिएक्शन से जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स NAD+ में पास होता है और NAD+ NADH की सिंथेसिस करता है, और ये NADH डिहाइड्रोजिनेज को इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। क्या करता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। और ये NADH डिहाइड्रोजिनेज क्या है, इट इज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, किसका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। और ये NADH फाइनली इलेक्ट्रॉन पास करता है किसको, ऑक्सीजन को, और NADH से अगर 1 पेयर का इलेक्ट्रॉन पास होता है ऑक्सीजन को तो उससे 2.5 मॉलिक्यूल ATP की सिंथेसिस होती है। मीन्स अगर 1 NADH से इलेक्ट्रॉन पास होता है तो उससे 2.5 मॉलिक्यूल ATP की सिंथेसिस होती है। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम A। अब यहाँ पे ये जो CH2 ग्रुप है जिसको मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं, ये 2 कीटोन ग्रुप के बीच में है। इसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो CH2 ग्रुप के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ये क्या हो गया, डीस्टेबिलाइज हो गया और ब्रेक डाउन के लिए ये इजी हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, थियोलिसिस। थियोलिसिस में क्या होता है, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम A की थियोलिसिस होती है, और ये रिएक्शन जिस एंजाइम से कैटालाइज होता है दैट इज एसाइल कोएंजाइम A एसिटाइल ट्रांसफरेज, जिसको थियोलेज भी बोलते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम 1 मॉलिक्यूल बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम A का रिएक्शन कराता है विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम A। अब यहाँ पे कोएंजाइम A का जो थियोल ग्रुप है ये हाईली रिएक्टिव होता है, और ये थियोल ग्रुप इस कीटोन ग्रुप पे अटैक करता है जो कि एक गुड न्यूक्लियोफाइल है। और जब ये अटैक करता है तो CH2COS कोएंजाइम A रिलीज हो जाता है एज ए एसिटाइल कोएंजाइम A, और बाकी जो बचे वो क्या होंगे, 14 कार्बन का एसाइल कोएंजाइम A। क्योंकि जो पाल्मिटेट थे वो टोटल 16 कार्बन के थे, अब इसमें से 2 कार्बन रिलीज हो गए, 2 कार्बन रिमूव हो गए, तो कितने बचे, 14 कार्बन। और 14 कार्बन का जो एसाइल कोएंजाइम A है उसको माइरोसिटाइल कोएंजाइम A बोलते हैं। अब इनका फिर से बीटा ऑक्सीडेशन होगा जो कि 4 स्टेप में है, और वो सक्सेसिवली एसिटाइल कोएंजाइम A रिलीज करेंगे। सो अगर 16 नंबर कार्बन का फैटी एसिड्स है दैट इज पाल्मिटॉइल कोएंजाइम A, एंड पाल्मिटॉइल कोएंजाइम A का अगर टोटल टर्न निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So this is the 16 carbon palmitoyl coenzyme A, and 16 carbon palmitoyl coenzyme A का कितना टर्न होगा बीटा ऑक्सीडेशन का, टर्न, एक टर्न में 2 कार्बन रिलीज होते हैं। 2 कार्बन किस फॉर्म में रिलीज होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम A के फॉर्म में रिलीज होते हैं। और जब यहाँ पे आएंगे बाकी जो रिमेनिंग 2 कार्बन है ये एसिटाइल कोएंजाइम A के फॉर्म में बचेंगे। सो टोटल टर्न कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो पाल्मिटॉइल कोएंजाइम A को ऑक्सीडेशन करने में बीटा ऑक्सीडेशन का कितना टर्न होगा, टोटल 7 टर्न होगा। 7 टर्न कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन माइनस इनका हाफ, उनमें से एक और माइनस कर देंगे, सो दैट इज द टोटल टर्न ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। एंड 7 टर्न होगा तो इसमें कितना एसिटाइल कोएंजाइम A रिलीज होगा, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 एसिटाइल को एंजाइम ए रिलीज होंगे। इसके अलावा अगर 1 टर्न ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो 1 NADH रिलीज होते हैं एंड 1 NADH बनते हैं एंड 1 FADH2 बनते हैं। सो टोटल 7 टर्न हुए, तो 7 टर्न में कितना बनेंगे? 7 FADH2 बनेंगे, 7 FADH2 बनेंगे एंड 7 NADH बनेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जो एसिटाइल को एंजाइम ए है ये सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा। किस में जाएगा? सिट्रिक एसिड, ये जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल में। और सिट्रिक एसिड साइकिल का एक टर्न में 3 NADH बनते हैं एंड 1 FADH2 बनते हैं एंड 1 ATP बनते हैं। सो यहाँ पे टोटल 8 एसिटाइल को एंजाइम ए है, तो टोटल टर्न कितना होगा? 8 टर्न होगा। और 8 टर्न में कितने टोटल NADH बनेंगे? 24 NADH बनेंगे। एंड FADH2 कितने बनेंगे? एंड 8 FADH2 बनेंगे एंड 8 ATP की सिंथेसिस होगी जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से होगी। सो पाल्मिटॉइल को एंजाइम ए के कंप्लीट जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें टोटल NADH कितना बनता है? टोटल NADH बनता है 24 प्लस 7। 24 प्लस 7 कितने होंगे? 31 NADH। जबकि FADH2 की अगर बात करें तो FADH2 कितना बनेगा? 7 प्लस 8 एंड 7 प्लस 8 कितने होंगे? 15। अगर ATP की अगर बात करें तो टोटल ATP कितना बनेगा? 8 मीन्स टोटल 8 ATP बनेंगे। अब एक NADH से 2.5 ATP की सिंथेसिस होती है, तो 31 NADH से कितने ATP की सिंथेसिस होगी? 2.5 इंटू 31 एंड 2.5 इंटू 31 कितना होगा? ये होंगे 77.5 ATP मीन्स टोटल 31 NADH से 77.5 ATP की सिंथेसिस होगी। FADH2 की अगर बात करें तो एक FADH से 1.5 ATP की सिंथेसिस होती है, तो टोटल कितना है? 15। तो इससे कितना ATP की सिंथेसिस होगी? 22.5 ATP की सिंथेसिस होगी। एंड टोटल 8 टर्न सिट्रिक एसिड साइकिल से 8 ATP की सिंथेसिस हुई, सो 8 ATP इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अब ये टोटल ATP कितना होगा? and the total number of ATP is 108 ATP. So one molecule palmitoyl कोएंजाइम ए की जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो उससे टोटल कितने ATP बनते हैं? टोटल ATP बनते हैं 108 ATP। बट जब पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए का एक्टिवेशन होता है, तो जब पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए बन रहा था एक्टिवेट होकर, उस टाइम 1 मॉलिक्यूल ATP यूज हुआ था। बट इस एक मॉलिक्यूल ATP का 2 फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड यूज हुआ था। क्या यूज हुआ था? 2 फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड यूज हुआ था। और दिस 2 फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। सो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ATP खर्च हुए हैं। सो नेट गेन ATP कितना हुआ? नेट गेन ATP हुआ 106 ATP। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन से टोटल 106 ATP की नेट गेन होती है। सो दिस इज द एनर्जेटिक्स ऑफ पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए। सिमिलरली आप अदर फैटी एसिड्स के बीटा ऑक्सीडेशन से आप एनर्जेटिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द समरी। सो बीटा ऑक्सीडेशन में टोटल कितने स्टेप्स होते हैं? टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द डिहाइड्रोजिनेशन। एंड डिहाइड्रोजिनेशन किसका होता है? डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ द अल्फा एंड बीटा कार्बन, दैट इज कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 बाई FAD लिंक्ड एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? एसाइल कोएंजाइम ए का डिहाइड्रोजिनेशन होता है। कहाँ पे? अल्फा एंड बीटा कार्बन पे। और इस डिहाइड्रोजिनेशन से क्या होता है? डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन या फिर सेकेंड नंबर कार्बन एंड थर्ड नंबर कार्बन पे।
अब इससे जो प्रोडक्ट बना दैट इज ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल कोएंजाइम ए। सो द नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर का एडिशन होता है, और जब वाटर का एडिशन होता है किस पे, डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड पे जब वाटर का एडिशन होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। So the second step is hydration of resulting trans delta 2 double bond by enol coenzyme A, and this hydration is catalyzed by enol coenzyme A hydratase. Now the third step is again dehydrogenation, and dehydrogenation किसका होता है, dehydrogenation of the L beta hydroxyacyl coenzyme A by NAD linked beta hydroxyacyl coenzyme A dehydrogenase. And the fourth step is coenzyme A requiring cleavage of the resulting beta ketoacyl coenzyme A by thiolase to form, और ये क्या बनाता है, acetyl coenzyme A and fatty acyl coenzyme A which is shortened by 2 carbons, क्योंकि 2 कार्बन निकल गए हैं acetyl coenzyme A के फॉर्म में, बाकी जो बचे वो acyl coenzyme A होंगे बट वो 2 कार्बन लेस होंगे। अब ये जो fatty acyl coenzyme A बना है ये फिर से ये 4 स्टेप पाथवे को फॉलो करेगा, बीटा ऑक्सीडेशन एंड फाइनली सक्सेसिव रिमूवल ऑफ 2 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर, दैट इज इन केस ऑफ हाइबरनेटिंग एनिमल्स। हाइबरनेटिंग एनिमल्स में क्या होते हैं कि फैट का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, फैट का ऑक्सीडेशन होता है, और ये फैट का ऑक्सीडेशन एनिमल्स को मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है एंड वाटर प्रोवाइड करता है, और ये सारे के सारे इसेंशियल होते हैं उन एनिमल्स के लिए जो नहीं तो फूड लेते हैं और ना ही तो वाटर लेते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए जो एनिमल नहीं तो फूड लेते हैं नहीं तो वाटर लेते हैं, उस एनिमल के लिए फैट ऑक्सीडेशन इज इसेंशियल फॉर their survival because these fat oxidation provide metabolic energy, heat and water. इनको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, and the well known example is camel. camel के हम्प में क्या होता है, फैट स्टोर्ड होता है। क्या होता है, फैट स्टोर्ड होता है, और इस फैट को जब वो बीटा ऑक्सीडेशन करता है तो इनको वाटर मिलता है। क्या मिलता है, वाटर मिलता है, और ये वाटर सप्लीमेंट करता है मीगर सप्लाई अवेलेबल इन देयर इन्वायरमेंट। क्या करता है, ये वाटर सप्लीमेंट करता है मीगर सप्लाई अवेलेबल इन देयर इन्वायरमेंट, क्योंकि कैमल उस इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे वाटर की डिफिशियंसी होती है। तो वो वाटर कहाँ से लेता है, वो वाटर लेता है जो उनके हम्प में फैट स्टोर्ड होते हैं, उनका जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो उनसे जो वाटर रिलीज होता है उसी वाटर को यूज करते हैं। So this is all about beta oxidation of saturated fatty acids with even number of carbon atoms. And in my next video, I'll discuss oxidation of unsaturated fatty acids. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी एंड सजेशन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।